नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओमारो पर। मित्रों, मैं आपको यंत्र बता रहा हूँ, बहुत विस्तार में बता रहा हूँ और हर यंत्र के बारे में, उससे जुड़ी साधनाओं के बारे में, उनके प्रभावों और सीमित प्रभावों और उसके पीछे आपको क्या क्या करना है, सब कुछ विस्तार में बता रहा हूँ। काफी दिनों बाद मैंने चैनल शुरू दोबारा से किया है, पर यही मेरी मंशा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आज मैं आपको फूट डालने का यंत्र, यानी आपस में लड़ाइयां करवाने, फूट डल जाती है ना लोगों में, तो वो आपस में लड़ाइयां करवाने का यंत्र मैं आपको बता रहा हूं। आपस में लड़ाई करवाने का मतलब कोई आपको परेशान कर रहा है ज्यादा, या आप किसी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप इस यंत्र का इस्तेमाल करके उसके घर में फूट डाल सकते हैं। ये फूट डालने का यंत्र मेरा अपना बहुत पसंदीदा यंत्र इसलिए है क्योंकि जैसे मारण यंत्र और बाकी की नुकसान पहुंचाने वाले यंत्र में क्या होता है, आप दूसरे को शारीरिक हानि पहुंचाते हैं और यंत्रों का उल्टा असर भी हो सकता है। लेकिन इस यंत्र के मामले में क्या है कि उल्टा असर होने की संभावना ना के बराबर ही होती है। बिल्कुल बेबात आप अगर कर रहे हो तो आप पे कोई भी यंत्र मंत्र करेंगे, आप पे उल्टा असर खुद ही हो जाएगा। बेवजह अगर आप कर रहे हैं, आपके मन में खुद का मन कलुष है, काला है, तो आप पे उल्टा असर होगा। लेकिन अगर आप पे एक ठोस कारण है तो ये यंत्र बहुत बढ़िया है। फिर आपको और कुछ मारण पारण करने की जरूरत ही नहीं। आप इस यंत्र का इस्तेमाल करके घर में कलह कर दें, घर में फूट डलवा दें। घर में फूट डल जाए तो फिर घर का वैसे ही सत्यानाश हो जाता है। फिर इतनी फुर्सत नहीं होती इंसान पे दूसरों से पंगे ले और दूसरों को परेशान करे। तो अपने ही घर में सोचिए, कभी कभी लड़ाइयां हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो कितना घर का वातावरण बोझिल हो जाता है। तो ऐसा वातावरण उसके घर में आप बना दें। इसका यंत्र मैं मित्रों आपको बता रहा हूं, और ये है घर में फूट डालने का यंत्र। इससे दुश्मन के घर में फूट पड़ेगी। अपनों के घर में कौन फूट डालता है? दुश्मन के घर में फूट पड़ेगी। इसमें क्या क्या भरा जाए, कैसे लिखा जाए, पहले तो अंक बता दूं, पूरा यंत्र बता दूं, फिर मैं आपको इसकी विधि और कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊं। पहली लाइन है 58 65 2 7। दूसरी लाइन है 6 3 62 61। तीसरी लाइन है 64 69 8 1। और अंतिम लाइन है 4 5 60, क्षमा कीजिएगा 63। 4 5 60 63। ये 16 नंबर अपनी जगह पे आने हैं और इनसे आपका ये यंत्र बन जाएगा। अब इस यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, इससे किसी के घर में फूट कैसे डालनी है, वो मैं आपको बताता हूं। इससे तंबोली की कूड़ी, तंबोली की कूड़ी क्या होती है? छोटी तांबे की लुटिया। छोटी तांबे की लुटिया एक जलपात्र होती है जिसमें जल रखते हैं। तांबे का लोटा पहले आता था, छोटी सी लुटिया तांबे की छोटी सी लुटिया, तंबोली की कूड़ी बोलते इसे। और कई जगह ये इसी नाम से मिलती है, इसलिए आपको अलग से लिख के दिया है। इसमें जल रख दें, पवित्र सा जल ले आए नदी वदी का, अच्छी नदी का, किसी स्वच्छ साफ नदी का, बाजार से खरीद के नहीं लाना नदी का ही पानी है। नदी से भर के पानी लाना है, इस पात्र में रखिए, उस पात्र में रख दीजिए। ऐसे जो सही तरीका है, और अच्छा तरीका बता रहा हूं और प्रभावी, पूजा करते समय शत्रु के घर में फूट की कामना करिए। ईश्वर से कहिए, इस शत्रु ने हमें बहुत परेशान कर रखा है,
ईश्वर हमारी सहायता करो इस कर्म में। और उस कुंडी में, तंबोली की कुंडी में पानी रखा हुआ वो उनके सामने रखते हैं। और फिर अगले दिन जब आप पूजा दोबारा कर लें, दोबारा कामना करें, और फिर इस कुंडी से यानी इस लुटिया से पानी लेकर एक कागज ले लें। कागज थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, थोड़ा हार्ड सा होना चाहिए, थोड़ा सख्त कागज होना चाहिए, क्योंकि आपको इस पानी से ही इसमें लिखना है। ये तंबोली की कुंडी जो होती है, ये लुटिया जो मैंने आपको बताई है, इस पे इसमें लिए हुए पानी जैसा मैंने बताया, उस पानी में उंगली डाल डाल के ये यंत्र बना लें। यंत्र आपको कागज पे बना हुआ दिखेगा नहीं। कागज बेहतर है कि आप किसी थोड़े से अलग कलर का ले लें, अलग रंग का ले लें, थोड़ा गहरा रंग ले लें, ताकि उस समय दिख जाए आपको। और उस पे ये बना लें पानी से बना के, और वो सूख जाएगा, दिखेगा नहीं, पानी तो सूख जाएगा, पानी उस कागज में समा जाएगा, लेकिन साथ में यंत्र की शक्ति भी उसमें समा जाएगी। अब क्या करना है आपको, जब आपने इस कागज पे इस जलपात्र के जल से लिख लिया, उसके बाद दुश्मन के घर में कहीं दबा दें। उस कागज को मोड़ मार के दुश्मन के घर में, उसके घर में दबाना है, कहीं उसके पलंग वलंग के नीचे नहीं रखना है। कहीं दबाने का मतलब उसके घर की मिट्टी के अंदर। अगर उसके घर में मिट्टी है ही नहीं, अब तो कई सारे घर फ्लैट्स वगैरह होते हैं, उसमें मिट्टी नहीं है, तो फिर कहाँ दबाएं? तो उसकी कोई ऐसी अलमारी हो, उसके नीचे फर्श पे छूता रहे ऐसा दबाएं, या पलंग या सोफा है, उसके नीचे आप ऐसा दबा दें कि वो दबा रहे और वहां टिका रहे। जितने समय तक आपका वो यंत्र वहां टिका रहेगा, उतनी संभावना बढ़ जाती है उसके घर में फूट पड़ने की। अब उसके बाद तो उसके घर में फूट पड़ जाएगी, वो लड़ाइयां उसके अपने घर में होती रहेंगी, आप अपना मजे में रहो। और आप अपना, मेरा ये कहना है, आप अब आपने जो चाहा था वो हो गया, आपको ज्यादा उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है, आपने परेशान कर दिया है। आप भी शत्रु भाव को ही आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये संसार जरा कठिन हो जाएगा, हम एक दूसरे के दुश्मन बनते रहेंगे। तो ये यंत्र है, फूट डालने का यंत्र है, और ऐसे यंत्र मैं और बताऊंगा आपको। देखते रहिए मेरा चैनल ओम आलोक। नमस्कार।